मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के एमएम वाली रोड पर जो ठाणे महानगर पालिका का स्कूल है, यहाँ पर एसआईआर की मैपिंग चल रही है और इसको लेकर यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ एमआईएम पार्टी की नगर सेविका हैं शहर शेख, उन्हीं से बात करेंगे। क्या पूरा मामला है जो एसआईआर की मैपिंग चल रही है उसको लेकर? आप मुंब्रा प्रभाग समिति में भी आए थे, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, एसआईआर की मैपिंग पे ब्रेक लगाया गया था क्योंकि जनगणना चल रहा था, ये सभी को पता है। और वो ब्रेक लगाने के बाद सडनली जो है वो इन्होंने आज अचानक से वोटर्स मैपिंग रख दी बिना जानकारी के। अगर मैपिंग रख रहे हो तो जनता के लिए रख रहे हो, तो जनता को जानकारी जरूरी है और जनता को जानकारी पहुंचाना इनका भी काम है और जीते हुए प्रतिनिधियों का भी काम है, जिनको जनता ने वोट देकर जीता कर लाई है। तो अगर आप प्रतिनिधि, आप इलेक्टेड नगर सेवकों को तक ही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाओगे, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है, फिर प्रभाग समिति का काम है, एएमसी का काम है, ये काम में लापरवाही बरती गई, किसी को बताया नहीं गया। रात में इन्फॉर्म करेंगे कि कल सुबह से वोटर मैपिंग है और एक ही दिन की है। आज सुबह 11 बजे चालू होकर 5 बजे खत्म होने वाली है। अभी ऑलरेडी 2:45 बज गया है और 11 बजे से 1 डेढ़ 2 बजे तक का लोग ही नहीं थे। टीएमसी स्कूल एक लोकेशन इन्होंने डिसाइड किया है। सभी बीएलओ को कुछ 6-7 रूम खोल के इन्होंने रूम में अलॉट किया है, बेंचेस पे बिठाया, अपने यादी नंबर सब उस पे बीएलओ को तो ऐसी जानकारी कि बीएलओ को शायद घर घर जाना चाहिए इस काम के लिए। हमने तो आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो मेन है सुरेखा चौहान मैडम, उनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में हुई कि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे और वो भी वहाँ आ गए। तो उनसे मैंने यही सवाल किया कि थाना और कलवा में लोगों के घरों तक जा जाके बीएलओ जो है वो मैपिंग कर रहे हैं, तो मुंब्रा के साथ इस तरीके का पार्शियलिटी क्यों किया जा रहा है? यहाँ इन्होंने बोला कि हम स्कूल्स में कैंप लगा रहे हैं, हम लोगों को कैंप लगा कर दे रहे हैं, बट उसमें आप आवाम को परेशान कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। सीनियर सिटीजन्स है, प्रेग्नेंट औरतें हैं जो अलग अलग इलाकों से आ रही है और ऐसा नहीं है कि किसी एक इलाके में कैंप लगा हुआ है। दूर दूर के इलाकों के लोगों को, अभी जैसे आप समझ लीजिए अमरूद नगर मुंब्रा वो साइड से उनको इधर आना है, शिमला पार्क रिक्शा भाड़ा जाता है, सब जाता है। हमने अब भी सुरेखा मैम से वही पूछा, उन्होंने हमको ये जवाब दिया कि कल से जो है वो घर घर जा करके बीएलओज हाउस टू हाउस मैपिंग चालू हो लगाना। तो इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट का ही काम है, वो ही कर रहे हैं वो काम। लेकिन जो है वो यहाँ के जो विधायक है उनके साथ मिल करके ये अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। तो ये और ये लोगों के साथ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। ये बोलेंगे एसआईआर पे सबसे ज्यादा काम हमने किया, हमने अवेयरनेस करा। तो हेल्प डेस्क लगाने से एसआईआर की मैपिंग नहीं हो जाती। हेल्प डेस्क हमने भी लगाए। हेल्प डेस्क का मतलब है कि वहां लोग आएंगे, लोगों को बताया जाएगा आपका यादी नंबर क्या है, उसके बाद में आगे जाकर के बीएलओ के थ्रू ही मैपिंग होती है। मैपिंग कोई ऑफिस पे नहीं हो सकती, बीएलओ के जरिए ही मैपिंग होती है। तो ये जितने भी ऑफिस खोलकर नाटक किए जा रहे, बताया जा रहा है कि हम एसआईआर का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको यादी नंबर निकाल के देने का काम कर रहे हैं। वो ये काम कर रहे हैं कि आपका पिछली यादी में नाम है नहीं है वो कर रहे हैं। अगर नहीं है तो 6 नंबर और 8 नंबर के फॉर्म भरना हमारी अथॉरिटी है, हम वो करके दे सकते हैं, लेकिन मैपिंग सिर्फ और सिर्फ बीएलओ कर सकता है। तो अभी सुरेखा मैम ने लास्ट में मुझे यही बोला है, आश्वासन दिया है। और हमारे कावले एएमसी जो है विजय कावले सर, उन्होंने बोला है कि कल से हाउस टू हाउस मैपिंग चालू हो जाएगी। तो मुंब्रा की आवाम से मेरी खास गुजारिश है कि घर पर जब भी मैपिंग के लिए लोग आपके पास आए, अपनी मैपिंग फौरन करा के ले, क्योंकि जल्द ही एसआईआर का काम शुरू होने वाला है। और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने वोटर आईडी तैयार रखिए, आपके 2002 की लिस्ट के नाम और आपके 2024 का वोटर आईडी, हर एक डॉक्यूमेंट तैयार रहेगा, आपकी मैपिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है, दरअसल एमआईएम की जो नगर सेविका उनका कहना है कि बीएलओ को घर घर जाना चाहिए, ना कि इस तरह का कैंप लगाया जाए जिसमें लोगों को बुलाया जाए। और कैंप लगाया गया तो लोगों को जानकारी पहले नहीं दी गई और सभी बीएलओ वहाँ पर बैठे थे, भीड़ नहीं थी। अब जैसे जैसे जानकारी हो रही तो लोग आ रहे हैं, लेकिन 5 बजे तक बताया जा रहा है समय था, उसके बाद बंद हो जाएगा, एक ही दिन का समय था। इस तरह की जानकारी एमआईएम की नगर सेविका ने दी है।